जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर नंबर 253 फाइनली जाकर रिलीज हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमें देखकर पता लग जाता है कि आने वाले वक्त में हमारा कुसुकाबे चल बसने वाला है। चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां पर हम सभी देखते हैं कि नरेटर कहता है कि तब क्या होगा जब हम स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों से ये पूछेंगे कि उनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है। नरेटर ये पूछता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रेड 1 सोर्सरर कौन सा है, जिस पर मेमे कहते हैं कुसुकाबे कुन। वहीं पर ननामी ये कहता है कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर कुसुकाबे ही होगा। और वहीं पर गोजो कहता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, आंसर तो बहुत ही आसान है, कुसुकाबे। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे कैरेक्टर्स ये कह रहे हैं कि कुसुकाबे सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रेड 1 सोर्सरर है। मे बी ये सारे कुसुकाबे का मजाक बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुसुकाबे के पास कोई तो हिडन पावर है। शायद उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वो रीइंकार्नेशन jutsu का यूज करके गोजो को वापस ला सकता है। वेल, हम लोगों को ये तो नहीं पता कि यहाँ पर कुसुकाबे रीएनिमेशन jutsu का यूज करते हुए गोजो को वापस लाएगा या नहीं, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि माकी वर्सेस सुकुना की ये बैटल बहुत ही ज्यादा तगड़ी चल रही है और चांसेस आर हाई कि माकी की डेथ भी उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी है। हम देखते हैं कि सुकुना और माकी की इस बैटल में सुकुना ने माकी के ऊपर वर्ल्ड क्लैश टेक्निक का यूज किया था, लेकिन समहाउ माकी हर बार इस टेक्निक को डॉज कर ले रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुसुकाबे भी इस बैटल के बीच में कूद जाता है। वो ननामी का कर्स टूल और कर्स टेक्निक यूज करता है और सुकुना के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सुकुना इस हमले को आसानी से डॉज कर लेता है। तभी कुसा ये कहता है कि समहाउ सुकुना हमारे इस प्लान को समझ चुका था। यहाँ पर सुकुना माकी के ऊपर एक के बाद एक वार किए जा रहा था। वो माकी के ऊपर कभी गाड़ी फेंकता तो कभी हल, लेकिन समहाउ माकी हर बार इन सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर लेती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि माकी ये सोच रही होती है कि इवन अगर यूता बच भी गया होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर ये बैटल थोड़ी सी भी और लंबी चलती है, क्योंकि अगर ये बैटल लंबी चलती है तो नुकसान उसी की पार्टी को ज्यादा होगा। वो कहती है कि इस सारे बतंगड़ को मैं यहीं पर खत्म कर दूंगी। इवन तो सारे के सारे सोर्सरर्स यही कहते हैं हर बार सुकुना के साथ बैटल करते वक्त। गोजो ने यही कहा था, वही यूता ने भी यही कहा था, लेकिन हुआ क्या, यूता और गोजो दोनों कैंडी क्रश की तरह खत्म हो गए। लेकिन तभी हम सभी लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर नरेटर कमेंट करते हुए ये कहता है कि जब से गोजो सातोरू की डेथ हुई है तब से लेकर अभी तक काशिमो, यूता ओकोत्सु और हिगुरामा जैसे कई सोर्सरर्स ने सुकुना को एंटरटेन किया, लेकिन उसकी फेवरेट तो माकी जेनिन थी। औरतें कहाँ हैं? वो तब से लेकर अब तक माकी जेनिन से बैटल करना चाहता था, क्योंकि वो एक ऐसी सोर्सरर थी जिसकी एग्जिस्टेंस ही जुजुत्सु को डिफाई करती है। हम देखते हैं कि माकी को पीटते हुए सुकुना अपने अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा फैसिनेट हो रहा होता है। सुकुना कहता है ये औरत खास है, ये उस कुत्ते ब्रैक की तरह नहीं है, और ये कहते हुए वो माकी को भी एक्नॉलेज कर लेता है। आई मीन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सुकुना जैसे इस बंदे को यूजी इतादोरी से दिक्कत क्या है। साला सभी को एक्नॉलेज कर रहा है, बस यूजी को ही उसके मुंह पर गालियां बकता रहता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। हम देखते हैं कि सुकुना ये ऐलान कर देता है कि माकी जेनिन और सुकुना की इस बैटल से हमें ये पता लग जाएगा कि जुजुत्सु और फिजिकल स्ट्रेंथ में कौन सी चीज ज्यादा ग्रेट है इस सोसाइटी में इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। तब जाकर माकी ये नोटिस करती है कि सुकुना ने यहाँ पर रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करना बंद कर दिया है। सुकुना ऐसा कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि उसको किसी तरह की ड्यूटी रियलाइज हुई है, और वो एक ब्लैक फ्लैश का यूज करते हुए माकी को जोरदार पंच मारता है, जिससे माकी उड़ती हुई बिल्डिंगों को चीर करती हुई दूर जाकर गिरती है। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर सुकुना थोड़ा सा इगोइस्टिक हो चुका है। अब उसको जीत और हार में फर्क नहीं दिखता है। वो चाहता है कि माकी जेनिन जैसे सोर्सर को हरा के वो ये दुनिया को प्रूव कर दे कि जुजुत्सु इस दुनिया में फिजिकल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, और इसीलिए अब उसने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करना भी बंद कर दिया है। वो हर तरह से खुद को होल्ड बैक कर रहा है। लेकिन माकी जेनिन को दूर उड़ते हुए देखकर कुसुकाबे की तो फट के चार हो जाती है, और वो कहता है कि क्या सच में ऐसा नहीं हो सकता है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या मैं अकेला ही अब इस बैटलफील्ड पे बचा हुआ हूँ? इतादोरी कहाँ पर है? चोसू कहाँ पर है? मेहिमी कहाँ पर है? लेकिन तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि कुछ भी हो जाए मेहिमी तो बाहर आएगी ही नहीं, क्योंकि उसको तो बस एक चीज से फर्क पड़ता है, और वो है पैसा। वो कहता है कि अगर हारने के चांसेस पहले से ही 100% थे तो पहले ही रिट्रीट कर जाता तो अच्छा रहता। लेकिन वो कहता है कि शायद अब उसको ही सुकुना जैसे ऐसे मॉन्स्टर से उसको फाइट करनी पड़ेगी। वो कहता है कि क्या सच में मेरे जैसे सोर्सरर को
सुकुना जैसे मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इस लाइन को पढ़ते हुए मेरे को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। I mean, यहाँ पर सुकुना जैसा मॉन्स्टर अभी तक हार नहीं रहा है, उसको बस नॉकआउट करने में इन सभी लोगों की माँ बहन एक हो जा रही है और उसे लगता भी क्या, I mean, वो कह कैसे रहा है कि वो सुकुना को मारेगा। और इस चीज को देखकर सिर्फ मैं नहीं, इवन एडिटर भी शॉक हो चुका है और वो कहता है कि वेट, व्हाट फॉर रियल, सच में कुसोकाबे। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और मैं तुम लोगों को एक और बुरी खबर दे दूं कि अगले हफ्ते ब्रेक है, यानी कि चैप्टर नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम लोग ये जानना चाहते हो कि किस तरह से माहितो सुकुना को सरपास कर देगा आने वाले वक्त में, तो तुम लोग ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो जरा पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सयोनारा।